हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। बेसिकली इसमें हम बात करेंगे जो सीबीएसई बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी की हुई है ठीक है, आंसर टेक्निक्स और मार्किंग स्कीम्स के ऊपर। ठीक है, सीधी सी बात है कि अभी आप पे प्रेशर चल रहा होगा, तो आपको इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है सभी बच्चों को कि किस तरीके से जो सीबीएसई ने जो नोटिफिकेशन जारी की है, जो इन्फॉर्मेशन दी है, वो क्या देना चाहता है आंसर टेक्निक्स और मार्किंग स्कीम्स के ऊपर। पहला ये कि सीबीएसई कह रहा है कि मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर एवरेज स्टेप्स। सिंपल सी बात है कि जो मार्क्स होगा वो आपको अवार्ड किया जाएगा ईच स्टेप्स पर। इस बार जो है ऐसा है कि थोड़ा सा लीनियंट रहेगा। ठीक है, दैट मीन्स कि थोड़ा इजीली मार्क किया जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स अगर आप मान लो कि आपने मैथ्स का ही क्वेश्चन मान लो, अगर आपने एक स्टेप्स पे डेफिनेशन वो लिखी हुई है, फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, तो आपको उसके भी मार्क्स मिलेंगे। हाँ, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होना चाहिए। ये नहीं कि फॉर्मूला किसी दूसरे का किसी दूसरे पे डालोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर एवरेज स्टेप होगा। सेकंड केस ये है कि सिंपल लॉजिकल और रेलिवेंट आंसर लिखना है। कोई ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट वर्ड लिखने की जरूरत है, सिंपल लिखो, लॉजिकल लिखो एंड रेलिवेंट लिखो। ठीक है, इस पे ज्यादा फोकस करना है। बहुत ही सिंपल वर्ड है, लेकिन क्या होता है बच्चे इस पे प्रेशर बना लेते हैं कि नहीं यार हमें कुछ अलग लिखना है, कुछ अलग लिखना है। नहीं, कोई अलग नहीं लिखना, सिर्फ सिंपल लॉजिकल एंड रेलिवेंट लिखना होगा। तीसरा, वर्ड लिमिट पे फोकस करना है भाई, जितने का दिया होगा, स्पेशली इंग्लिश एंड सोशल साइंस, इस पे तो थोड़ा ज्यादा ही फोकस करने का है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है हम वर्ड लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, लेक ठीक है, वर्ड लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं तो वर्ड लिमिट से कम भी हो जाता है। तो इस पे भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि वर्ड लिमिट पे फोकस करना है। ऐसा नहीं कि हाँ भाई हमें ज्यादा ही लिखना है जिससे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं। वर्ड लिमिट को फॉलो करना है आपको। एंड फोर्थ चीज कि डायग्राम एंड फ्लो चार्ट। जैसे कि अगर आपका मैथ्स और साइंस की बात की जाए, मैथ्स एंड साइंस की, तो इसमें फ्लो चार्ट थोड़ा आपका ज्यादा होता है। तो यहाँ पे भी जो डायग्राम एंड फ्लो चार्ट अगर आप जब बनाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, वो एक्स्ट्रा मार्क्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि नीट राइटिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड आंसर। भाई सीधी सी बात है कि आपका आंसर जितना साफ होगा, है ना, जितना नीट होगा, एग्जामिनर क्या होगा, वो उतना ही ज्यादा इम्प्रेस होगा, है ना। और जब वो इम्प्रेस होगा तो फिर आपको अच्छे मार्क्स देने की कोशिश करेगा, है ना। तो आपको नीट राइटिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड आंसर लिखने हैं। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, और सबसे बड़ी चीज डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। जैसे मान लो अगर डिस्क्राइब कहा है तो आपको डिस्क्राइब करना है, अगर जस्टिफाई कहा है तो आपको जस्टिफाई करना है, अगर वाई पूछा है तो वाई का आंसर देना है। मतलब डिमांड जो होगी क्वेश्चन का वैसा ही आंसर देना है। ऐसा नहीं कि इनअप्रोप्रिएट वे में कुछ भी आप लिखते जा रहे हो, नहीं, प्रॉपर वे में लिखना है आपको। ठीक है, और जो सातवां है फॉर्मेट पेपर जो आंसर। फॉर्मेट पेपर जो आंसर बेसिक कैसा होता है कि आपका एक क्या होगा, आपका जिसे आपका स्टार्टिंग होता है, इंट्रोडक्शन होगा, क्या, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, है ना। तो इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना कि इस तरीके से आंसर का पैटर्न होना चाहिए, फॉर्मेट ऐसा ही होना चाहिए जिससे कि आपके मार्क्स ज्यादा से ज्यादा आ पाए। ठीक, टाइम एलोकेशन एज पर मार्क्स। भाई जिस तरह का मार्क्स है उस हिसाब से टाइम भी दिया गया होगा, तो उस पे भी आपको फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है उस पर हम 10 मिनट या 5 मिनट दिए जा रहे हैं, नहीं। जितना मार्क्स होगा उस हिसाब से आप टाइम एलोकेट कीजिए, क्योंकि आपको फिर वर्ड लिमिट भी तो फोकस करना होगा। और वर्ड लिमिट पे भी जब आपको फोकस करना है तो टाइम भी उतना ही लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई होप ये जो सारी चीजें कही है, ये एक्चुअली इन चीज पे अगर आप फोकस कर लेते हो ना, तो एक चीज याद रखना, आंसर आपका आपके जो मार्क्स होंगे ना वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएंगे, है ना। क्योंकि सीधी सी बात है जब इतनी चीजों पे आप फोकस कर रहे हो, और ये आपको कैसे आएगा, अच्छा ये इस पे भी थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। ये आंसर राइटिंग से ही आएगा। किससे? आंसर राइटिंग से ही आएगा। तो प्लीज पीवाईक्यू एंड आप मॉक टेस्ट लगाओ। जी जितना लगाओगे ना उतना बेनिफिट है। और डेट मीन्स अगर आप अभी नियरली 3 to 4 भी लगा दोगे ना, और आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कितने स्पीड में कर पा रहे हो, क्या स्मूथनेस आ रही है। इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, मार्क्स लाने हैं, अच्छे मार्क्स लाने हैं, और तो ये सब चीजों पे फॉलो करना पड़ेगा। स्पेशली सीबीएसई ने ये नोटिफिकेशन जारी करके बताया है कि भाई ये चीजें पे आपको फोकस करना होगा सभी स्टूडेंट्स को। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड थैंक्स टू ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक टू योर एग्जाम।